ये क्या है दोस्तों, क्या है ये? मेरी नज़रों में फ़ोन का कमाल है, पर कमाल है दोस्तों। स्टेटस लग रहे हैं रोज। कलेश मेरे घर में बजाया है। फ़ोन ने क्या बदला है ज़िंदगी को, भाई वाह, आप यकीन नहीं मान सकते। और देखिए, फ़ोन की ही बात आप फ़ोन में ही सुनेंगे। भाई वाह, कमाल है भाई। मतलब ऐसा होता है, क्या कलेश है इसका। मेरे घर में एक दोस्त है, वो घूमने गया था 3 महीने पहले गोवा। अब रोज़ उसमें 70 फ़ोटो में से खींच के लाया, उसमें से रोज़ नया लगाते। और श्रीमती जी देखो स्टेटस देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ घूम रहा है, मुझे कभी लेके नहीं जाते। देखो भाई कैसे कलेश मचाता है। मतलब फ़ोन की जितनी अच्छाइयाँ हैं उतनी बुराइयाँ भी हैं। अब सबके घर में पहले जो औरतें थी वो इस तरह से साड़ियाँ लाती थी कि भाई 2-4 फंक्शन हो गए हैं, अब नई साड़ी आए। अब अगर एक साड़ी में 2 स्टेटस लग गए तो आदेश आ जाता है, नई साड़ी दिला दो। अब मेरे भैया स्टेटस लग गए, अब नई साड़ी दिला दो पतिदेव जी, अब स्टेटस लग गए 2 बार। हम मर्दों का क्या है भाई, ये बताइए आप। मर्द, मैंने अपने शादी वाले कोर्ट से कम 18 शादियाँ की थी। 18 शादियाँ की थी। अब जितनी दोस्त हैं सबकी शादी में वही स्टेज पे बाकायदा वही फोटो। अब बताओ हम क्या करें? फैसला कहाँ हो? और मैं कहता हूँ फैसला होगा पुरुषोत्तम के प्लॉट पे, कह देना चैनू आया था। और नए वाले कोर्ट से भी मैंने 8-7 कर लिए हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़ोन ने ऑनलाइन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, मतलब हमें लाइक्स की, फ़ोटोज़ की इतनी भूख हो चुकी है कि मतलब यही हमें मोक्ष प्राप्त कराएगा। क्या है, कुछ लोगों ने क्या किया है कि लाइक्स और जिसे कहते हैं कि कमेंट पाने के लिए 4 आईडी बनाई है। एक आईडी से फ़ोटो अपलोड करते हैं और उन 3 आईडी से लग जाते हैं उस पर कमेंट करने और उस पर उसको लाइक करने। अरे भाई ठीक है, आप जैसे हो ऐसे रहोगे, जैसे हो ऐसे बन के रहिए, आपको लोग खूब आपके मुंह पे तारीफ कर दें। फ़ोन की कैसे मूड बदलता है। घर में कोई आया, बुआ जी आई और सुबह सुबह नहा धो के परमात्मा का नाम लेके, भाई अरे जरा मुझे इस फ़ोन पे जरा कोई भजन सुना दे। मैंने लगा दिया ऑनलाइन, यूट्यूब पे भजन लगाया तो उनका बड़ा ही पवित्र मन, जैसे ही मैंने ऑनलाइन चलाया ऐड आता है शुरू में। एक खाने की कंपनी है, उसमें तवे में किसी जंतु की 2 टांग उभर के उन मसाले में गिर रही थी और मैंने बुआ जी को दिया। बुआ जी ने दोनों फेंक के मारा फ़ोन। अरे क्या सुबह सुबह क्या दिखा रहा है? तो भैया ऑनलाइन में तो यही होगा। और गाना चलता रहता है, भजन है, भजन चल रहा है बाकायदा बिंदा, हम भजन का आनंद उठा रहे हैं। परमात्मा के बस मिलने ही वाले थे, पास जाके बीच में ऐड आ जाता है ऑनलाइन, सांस में तेरी सांस। मैंने कहा यार, ऑनलाइन ऐप, सोशल मीडिया, फेसबुक स्टोरीज में एक दोस्त लगाता है, बड़ा ही फोटो लगाता है मूंछ पे हाथ फेरते हुए, गीदड़ा का ग्रुप फिरता, शेर है शेर मारना, गीदड़ा का ग्रुप फिरता है शेर मारना। उस शेर को मैंने घर में बीवी की डांट सुन के कोने में दुब के देखा है। तो मस्त ये है कि जो नहीं हो वो दिखाते रहो। और ज्ञान बट रहा है, ओ ऐसा ज्ञान, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ज्ञान दे देना तो मैं चाहता हूँ सभी तर जाएंगे। कैसे? आप देखो, जीवन में हर चीज़ चलती रहती है, सुख है, दुख है, अहंकार नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। सुबह 25-30 स्टेटस, और उनको देखना पता कैसे पड़ता है? हमें पता है कि कौन बंदे लगा रहे हैं, खट खट स्टेटस ऐसे करना पड़ता है। और आपको बताऊं, ऑन अ सीरियस नोट, जो दोष आप दूसरों में कहते हैं कि गिना रहे हैं, वो दोष आपके ही होते हैं। और कोई अच्छी चीज़ को पहले मैं अपने अंदर सुधार लाऊंगा या स्टेटस पे दूसरों को देखने के लिए लगा दूंगा? तो जो दोष के लिए आप दूसरों को सलाह देते हैं या कुछ बढ़ने के लिए कहते हैं, तो मतलब वो आप काम नहीं कर पाए हैं। मैं तो नहीं कर पाया जी, आप कर लो। तो ये सब है।
और एक दोस्त है उसको तो भैया ऐप, मैंने कहा कि भाई बिल जमा करना है ऐप डाउनलोड कर लो, मैंने कहा कहीं बाहर जाना है ऐप डाउनलोड कर लो, पढ़ना है ऐप डाउनलोड कर लो, ये डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो। एक दिन मेरी ऐसी बात हुई, भैया नल में पानी नहीं आ रहा, मैंने कहा, उसने कहा ऐप डाउनलोड कर लो, मैंने कहा अरे यार ये ऑनलाइन, ये जो सो कॉल्ड यूथ, ये जो जनरेशन है ना, बहुत हाई हेलो ड्यूड वाली, ये व्हाटएवर वाली, व्हाटएवर, तो मैंने कहा भाई तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन भाई फ़ोन इस तरह से भी है कि दो सहेलियाँ होती हैं बाकायदा पूरा वेल ड्रेस्ड करके, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जहाँ दो मिलेंगी वहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो, और बच्चा उनका पीछे उनका पल्लू खींच खींच कर रोता रहता है मम्मी मम्मी, और फिर वो मिली अब इतना बिजी हो जाती है सेल्फी लेने में, उस पॉइंट पे जो सेल्फी पॉइंट होता है फ़ोटो ले रही है, और वो बच्चा चला गया वो कम से कम उनसे 20 मीटर दूर, बस सेल्फी ले ली, वो पाउट बना बना के, उसके बाद ध्यान, अरे कहाँ गया, अरे टुन्नू मुन्नू चुन्नू कहाँ गया, उनको फिर ढूंढती रहती है। मतलब घूमने में हम जब जाते हैं, ताजमहल के जंगला और दीवारें बातें कर रही थी आपस में कि भाई पहले जब आते थे लोग हमें देखते थे, पूछते थे ये दीवार कैसी है। अब दीवार जंगले क्या कर रहे हैं ताजमहल का कि भाई लोग आते हैं मेरे पास खड़े होते हैं, अरे पता नहीं फोटो खींचता है, निकल लेते हैं चश्मा लगा के। मतलब जहाँ घूमने जा रहे हैं कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना, बस फोटो खींचो और निकल लो। और भैया क्यों? क्योंकि स्टेटस पे लगाना है, व्हाट्सएप पे लगाना, लगाओ खूब लगाओ, मुझे कोई परहेज नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, पर लेकिन भाई जो चीज़ें हैं उनका ज़रा लुत्फ उठाइए। मतलब सब कुछ फ़ोन पे चल रहा है। एक और बात, घर में जिसको मोहल्ले वालों तक को जो शुभकामनाएं नहीं देता होली की, वो स्टेटस डालता है सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान रखना सभी देशवासियों को, और उस पर सिर्फ एक कमेंट उसका और खुद के लाइक आता है और संबोधित करता है पूरे देशवासियों को। तो भैया तुम्हारी माया अपरंपार है। फ़ोन ने वाकई भाई ऐसा कर दिया है। और हाँ, जो वो दोस्त मेरा जो लगा रहा ना, वो स्टेटस रोज़ 4 महीने पहले जो गोवा घूम के आया था, रोज़ स्टेटस लगाता है, कभी पानी के, कभी वहाँ छप छप करते हुए, ये करते हुए। 2 बार मैं समझा चुका हूँ। वो उड़ा था पैराशूट में, उस पर जहाज़ पे बैठ के, मैंने कहा रस्सी टूट जाती है, मेरे घर में कलेश बढ़ता जा रहा है। वो 4 महीने की ट्रिप वाले फ़ोटो मत लगा मेरे भाई। अब यही है कि भाई फ़ोन अच्छी चीज़ है, इसका अच्छा यूज़ करें तो बढ़िया। मैं ऐसे अपनी 6-7 बच्चों को जानता हूँ जो 5-6 साल में यूट्यूब चैनल चला के छोड़ चुके हैं। कुछ मतलब बस फ़ोन पे दिखाना है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बन जाइए, सबसे पहले कुछ जीवन में कर जाइए। ऐसा हो सकता है कि आपको खुद ज़रूरत ना पड़े दिखाने की, लोग आपके पास ज़माना आए आपका एक जो आप बहुत बात बोलते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो आपको मैं सब आज फ़ोन के बारे में बता रहा था। और देखिए विडम्बना, आर्यन, देखिए ये सब आपको मैं फ़ोन के थ्रू ही पता लगेगा, पर लेकिन फिर भी इसका लिमिटेड यूज़ हो। और दोस्तों ये सब था। और मैं हर दिन अब रात को 9 बजे के बाद इस तरह की वीडियो रोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल मोहित पवार MRZ को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। और ज़िंदगी मुस्कुराती रहे ज़िंदगी दोस्तों। धन्यवाद।